ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों को सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं, अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के आकार का शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता, सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार-बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता, सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा, सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल कर जमीन पर डाल दिया। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ तो अधमरे थे, चिल्लाते हुए गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि से गर्जना की। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा
और उसने बलवान मेघनाद को भेजा, हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े-बड़े योद्धा थे, उनको पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर से मसलने लगे। तब सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांध कर ले गया। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बांध लिया। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता कुछ कही नहीं जाती। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौ ताक रहे हैं। उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े हैं जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक रहते हैं। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे शठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूं। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जिनके बल से हे दशशीष ब्रह्मा, विष्णु, महेश सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांडों को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया, जिन्होंने खर दूषण, त्रिशरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे, जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम हर ले आए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ।
सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। हे स्वामी, मुझे भूख लगी थी, मैंने फल खाए। वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है। उनसे कदापि वैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपने शरण में रख लेंगे। तुम श्री राम के चरणों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी का साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बात ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम, मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां जाएगा
तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता तो देखूं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही तैयारी करने लगे। पूंछ के लपेटे में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं, ढोल बजाते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा? चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीती ना पाएंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं? हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी। फिर मुझे वही दिन और वही रात। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियां के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने
अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र का कार्य कर आए हैं। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए-नए इतिहास पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे, तब घुसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। सब ने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। तब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जांबवान ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की, उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जांबवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। वे चरित्र सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है। यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन, वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी ने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। हाँ, एक दोष मैं अपना मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए। किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के
निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए जल बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है। कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है। आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र, सुन, मैंने मन में विचार करके देख लिया कि मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार-बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख तथा अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु उनको बार-बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बिठा लिया। हे हनुमान, बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। बंदर का सा बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई बड़ वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एव मस्तु कहा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद
श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब किस कारण किया जाए? वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला, रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है। उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गरजने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं। पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। उदार सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं कह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर और वीर जहां तहां फल खाने लगे। वहां जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा नहीं है। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए।
जिनके दूत की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते तब तक हठ छोड़कर उपाय कर लीजिए। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा है। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि भय या आशा से प्रिय बोलते हैं तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। रावण के लिए भी वही सहायता आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर स्तुति करते हैं। अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही ना देखे। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री राम जी को भजिए, जिन्हें संत भजते हैं। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई, सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा
धर्म की रक्षा करने वाले हैं। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम को भजिए। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। हे दशशीष, मैं बार-बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु से कह दी। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं। यहाँ कोई है? इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती हैं। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं रहती हैं और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति रहती है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है। इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि हैं, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिनमें आपका अहित ना हो। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा समस्त वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरी निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना, जगत में ऐसा कौन है जिससे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो? मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने बार-बार उसके चरण ही पकड़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई है कि वे बुराई करने पर भी भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं। मुझे मारा सो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, श्री राम जी सत्य संकल्प एवं प्रभु हैं और तुम्हारी सभा काल के वश है। अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष ना देना। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई।
शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान की कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। उन्हें ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई मिलने आया है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो? तुम्हारी क्या राय है? वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज, सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला न जाने किस कारण आया है। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए को त्याग कर देते हैं, वे पामर हैं, पापमय हैं। उन्हें देखने में भी हानि है। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है, क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सब को मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है, तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले
दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक रोककर ठिठक कर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बिठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है, मैं तुम्हारी सब रीति जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। हे तात, नरक में रहना वरन अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग ना दे। हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब तक जीव की कुशल नहीं और ना स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। लोभ, मोह, मत्सर, मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। हे श्री राम जी, आपके चरणार विंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल, आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ। जिसे काक भुषुंडी
शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता, भाई पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र और परिवार, इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोरकर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष, शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है? जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरे से देह धारण नहीं करता। जो सगुण भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं। इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार-बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाले अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्तु कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को भाया। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप, सबसे रहित, उदासीन कारण से मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, तथापि नीति ऐसी कही गई है कि जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। हे प्रभु,
समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए, यदि दैव सहायक हो। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव को कायर के मन का एक आधार है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारते हैं। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनकी स्नेह की सराहना करने लगे। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सब को बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना। हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों को बाँचो। फिर उस मूर्ख से जबानी यह मेरा उदार संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उसे विभीषण का समाचार सुना। मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जौ का कीड़ा बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए? शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चकित हो रहा है। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर
मेरा कहना मानिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी तो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटास्य, दधिमुख, केसरी, निषठ, शठ और जांबवान, ये सभी बल की राशि हैं। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे करोड़ों हैं। उन बहुत 100 को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान समझते हैं। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में ना जीत सके। सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े-बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर देंगे और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। श्री रामचंद्र जी के तेज, बल और बुद्धि के अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने आपके भाई से उपाय पूछा। उनके वचन सुनकर वे समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है। बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की था पाली। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे वचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बांचने लगा। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट कर श्री राम जी से विरोध करके तो विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा,
अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी वाग विलास करता है, अर्थात डींग हाँकता है। दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमान स्वभाव को छोड़कर सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। वह भी चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति पाई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काकभुषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे दंड दी, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, तथापि
प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उस दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के ही भव सागर को तर जाएंगे। पृष्ठ संख्या 706, मास पारायण, 24वां विश्राम। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरित मानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस का षष्ठ सोपान, लंका कांड। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य, भव के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि, अजेय, निर्गुण, निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृद्ध के एकमात्र देवता, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति, राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले,
पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता? समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है? सेतु तैयार करो जिसमें सेना उतरे। जांबवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जांबवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा यह सुनाई। मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। विकट वानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की जय पुकारते हुए चले। बहुत ऊंचे-ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उठा लेते हैं और लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सेतु बनाते हैं। वानर बड़े-बड़े पहाड़ ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, यह भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा,
वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। यह ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, ना पत्थरों का गुण है, और ना वानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे मंद बुद्धि हैं। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा कंद प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए। बहुत तरह के मगर, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनको 100-100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। वे सब प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर मग्न हो गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे जलचर जीवों पर चढ़-चढ़ कर पार जा रहे हैं। कृपालु रघुनाथ जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहां तहां दौड़ पड़े। श्री राम जी के हित के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। घूमते फिरते जहां कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काटकर प्रभु का सुयश कहकर तब उसे जाने देते हैं। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर 10 मुखों से बोल उठा।
वन निधि, निर्निधि, जलधि, सिंधु, वारिश, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया? फिर अपनी व्याकुलता को समझकर हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। जिन्होंने अत्यंत बलवान मधु और कैटव मारे और महान शूरवीर दिति के पुत्रों का संहार किया, जिन्होंने बलि को बांधा और सहस्त्र बाहु को मारा, वे ही पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। हे नाथ, उनका विरोध ना कीजिए जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहां आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। वही कोसलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। ऐसा कहकर नेत्रों में जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा। हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो, जगत में मेरे समान योद्धा है कौन? वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया? मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है।
सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु, सुनिए, आप बार-बार क्या पूछते हैं? कहिए तो कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? भय की बात ही क्या है? मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन हैं। कानों से भी सबके वचन सुनकर प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। ये सभी मूर्ख मंत्री ठकुर सुहाती कह रहे हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था। उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी। बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है। फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों ने स्वामी को ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा, हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे? सब गाल फुला फुला कर वचन कह रहे हैं। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से सुनिए। मुझे मन में कायर ना समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड हैं जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए। पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति कर लीजिए। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो झगड़ा ना बढ़ाइए। नहीं तो यदि ना फिरे तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक मार काट कीजिए। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अभी से हृदय में संदेह हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ